हेलो एवरीवन, आई एम लीना महंता फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशंस का लेक्चर 3 जहाँ पे हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ ऑसिलेशंस डिस्कस करेंगे। सो टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ मूविंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। डन। एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक टाइम। कैसे? वन ऑसिलेशन क्या होता है? मान लो दिस इज द पाथ ए टू बी एंड इसका मिड पे इसका मीन पोजीशन है ओ। अब एक बॉडी क्या कर रहा है? पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जाता है, वापस ओ पे आता है, ए पे जाता है, देन वापस ओ पे आता है। दिस इज वन ऑसिलेशन। ठीक है, इस टाइप के मोशन को हम लोग ऑसिलेशन बोलते थे। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। सो इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मोशन, देन बाय डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन के हिसाब से एंगल डिस्क्राइब्ड इन वन रेवोल्यूशन बाय टाइम ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये होता है किसका फॉर्मूला? ओमेगा का। एंगल डिस्क्राइब्ड इन वन रेवोल्यूशन कितना होगा? वन रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर। ये टोटल में कितना एंगल होता है? 2 पाई। दैट्स व्हाई 2 पाई। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर लगाने के लिए मान लो टाइम टी लग रहा है, देन टी इज द टाइम। तो इस ये रिलेशन होता है ओमेगा के साथ। तो यहाँ से हम एक्सचेंज करके टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकेंड में वो कितना बार ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का इन्वर्स हो जाता है। सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 seconds and it is expressed as the reciprocal of time period. So टाइम पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या था? 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1 बाय टाइम पीरियड, दैट इज ओमेगा बाय 2 पाई। सो वेयर एन रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगेन याद रखना टाइम पीरियड जो है वो क्या है कि एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में वो बॉडी कितना बार ऑसिलेट हो सकता है। सो नेक्स्ट और एक टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज फेज। ओके, फेज कुछ लोग समझ नहीं पाते बट इट इज एक्चुअली वेरी इजी। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ठीक है, लेट अस थिंक ऑफ ए पेंडुलम और ए स्मॉल बॉल हैंगिंग विथ ए स्प्रिंग। मान लो एक पेंडुलम है या फिर एक लाइक स्प्रिंग लगा हुआ है और उससे एक बॉल अटैच है और ये पेंडुलम ना मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसका सपोज 3 पोजीशन हो, मान लो सपोज एक इधर एक पोजीशन हो गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और ये मीन पोजीशन। मैंने इसे स्टेबल दिखा दिया बट एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये तो मूव कर रहा है ना, यहाँ से ए टू बी इस तरह से वो मोशन कर रहा है पेंडुलम। ओके, सो व्हेन इट स्विंग्स बैक एंड फोर्थ, मतलब इस तरह से स्विंग करता है, एट एवरी इंस्टेंट इट हैज ए सर्टन पोजीशन, स्पीड एंड डायरेक्शन। वो बोल रहा है हर एक इंस्टेंट पे, मान लो ए इंस्टेंट ले लो, डन, या फिर ए मत लो, यहाँ पे तो एक्सट्रीम हो जाएगा, एक और एक यहाँ पे ले लो इस इंस्टेंट पे। ये जब मोशन के बीच में इस पोजीशन में कभी ना कभी तो आएगा, लेट दिस बी पोजीशन पी। ओके, अब इस जगह पे उसका पास एक पोजीशन है, स्पीड है एंड डायरेक्शन है। पोजीशन मतलब, पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब जो एक्स वाई जेड डिमेंशन में, जो 3 डिमेंशन में हम बोलते हैं, उसका एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट रहेगा। स्पीड रहेगा क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो इसके पास एक पर्टिकुलर स्पीड होगा तभी तो ये आगे जाएगा, राइट। तो स्पीड भी होना चाहिए। और क्या? डायरेक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि देखो ये जब मोशन हो रहा है तो सपोज ये बॉडी को, सपोज ये पहले मीन पोजीशन पे था, हम ए पे लाते हैं, फिर ए से छोड़ दे रहे हैं, ए से जब छोड़ रहे हैं तो ये धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है, राइट। अब ये जो पोजीशन और स्पीड, ये टोटल मोशन में 2 बार भी हो सकता है।
कैसे? पहले जब वो A to O जा रहा है तब भी हो सकता है, प्लस जब ये B तक चले जाएगा, B से वापस आएगा A तक, तब भी ये जगह पे आ सकता है, तब उसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस। तो हमें जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको पता करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए होता है, दैट इज पोजीशन, स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये क्या होता है? ऑल दिस टुगेदर डिस्क्राइब इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब ये तीन चीज जब मिलेगा तभी हम स्टेट ऑफ मोशन बता सकते हैं। ये क्या होगा? डायरेक्शन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब मोशन के किस स्टेज में है, मतलब कितना मोशन कंप्लीट हो गया है कि कितना मोशन और बाकी है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ इसका पोजीशन है दिस एंड स्पीड समथिंग है, सपोज मान लो s, एंड डायरेक्शन है इस तरफ, तब हम मान सकते हैं कि मोशन कितना तक कंप्लीट हुआ है। अगर इधर से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा ही मोशन कंप्लीट हुआ है, अगर उसका डायरेक्शन इस तरफ है, पोजीशन स्पीड सेम है, तो हम क्या जानेंगे कि मोशन एक बार कंप्लीट होने वाला है, ये इस तरह से घूम के आ रहा है फिर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों पता होने से ही हम मोशन का स्टेट बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस होते हैं, तीन क्वांटिटी ना लेके एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज फेज, जो कि इज ए क्वांटिटी दैट टेल्स अस हाउ मच ऑफ द मोशन इज कंप्लीटेड एट एनी इंस्टेंट एंड इन विच स्टेज ऑफ ऑसिलेशन द ऑब्जेक्ट इज। ये क्या बताता है आपको? फेज। ये एक ही एक क्वांटिटी है जो कि ये बता सकता है कि मोशन का कितना कंप्लीट हो चुका है एंड वो ऑसिलेशन के किस स्टेज में है। किस स्टेज में मतलब क्या वो बिगिनिंग पे है, इज इट एट द बिगिनिंग, या मिडिल पे है, इन द मिडिल, और ऑलमोस्ट एट वन एक्सट्रीम एंड। ऑसिलेशन के तो तीन ही स्टेज होंगे ना, एक एक्सट्रीम, मिडिल, या फिर जो बीच में मतलब ऑलमोस्ट एक्सट्रीम पे है। डन। सो सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि फेज इज लाइक एन एंगल दैट शोज द प्रोग्रेस ऑफ SHM। सो SHM का प्रोग्रेस बताता है, मतलब कितना हद तक वो मोशन कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट एक एग्जांपल की तरह देख लो कि हम जो सेकेंड हैंड होता है ना क्लॉक का, उसको देख के हम बता सकते हैं कि कितना मोशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि just like looking at the second hand of the clock we assume the stage of motion। क्या क्या हो सकता है? अगर वो 12 पे है, if it is at 12 the motion has just started, 12 पे है तो मोशन शुरू हुआ है। अगर if it is at 6 half of the motion is completed, अगर 6 पे है तो ऑलरेडी हाफ कंप्लीट हो चुका है या फिर 180 डिग्री मोशन हो चुका है। if it is at 9 3/4 of the motion is completed, that is 270 डिग्री। तो ये जो डिग्री जो यहाँ पे उसने बताया है, दिस इज द फेज। डन। मतलब डिग्री से भी हम मोशन का स्टेज बता सकते हैं कि वो शुरू हुआ है, कि वो आधा कंप्लीट हुआ है, कि कंप्लीट होने वाला है, तो उसको हम फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली इन द सेम वे इन SHM if we consider one oscillation as 360 degree, then at any moment how much of it is covered is called its phase। अगर हम एक ऑसिलेशन को 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर दे तो एक इंस्टेंट पे कितना मोशन कंप्लीट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फेज। सो SHM में हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? SHM का जो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे जो ओमेगा t प्लस फाइव है, दिस इज कॉल्ड द phase of the oscillation। So we can understand phase equals to the Google Maps of SHM। देखो हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? गूगल मैप्स। हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हम सेट कर दिए, अब हम उसको देखते हैं कि कितना दूर तक हम जा चुके हैं, कितना दूर जाना है, किस तरफ जाना है, ये हमें कौन बताता है? गूगल मैप्स। सिमिलरली अगर हम फेज अंडरस्टैंड कर लें तो हम SHM का मोशन भी जान सकेंगे कि कितना ऑलरेडी हम जा चुके हैं, कितना मोशन हो चुका है, कितना होना बाकी है और किस तरफ होगा मोशन। राइट। सो इट टेल्स अस where the object is in its motion and in which direction it is going। फेज को समझने के लिए ये डायग्राम समझना जरूरी है। देखो
मान लो एक बॉडी है P, वो पहले मीन पोजीशन पे, पोजीशन समझो, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये जो बॉडी है दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दिस टू पोजीशन अबाउट द मीन पोजीशन। डन। अब ये तो इस तरह से मोशन कर रहे हैं। अब उसका हम एक प्रोजेक्शन लेते हैं जो कि सर्कुलर पाथ पे रहेगा। लेट दैट प्रोजेक्शन बी Q। अब जैसे जैसे P का मोशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, उसी तरह से Q भी अपना पोजीशन ये सर्कुलर पाथ पे चेंज करता जाएगा। तो आप देखोगे कि जिस तरह से P एक ऑसिलेशन करेगा ना, तो ये जो Q है वो एक चक्कर लगा देगा। इसीलिए हम जो वन ऑसिलेशन को 360 डिग्री में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे होगा देखो, मान लो ये जो बॉडी है ये यहाँ पे है, अब उसका प्रोजेक्शन Q इधर है, ये अभी ऊपर जाएगा, पहले ऊपर ले जाते हैं, तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन देखो उसका जो प्रोजेक्शन है वो भी ऊपर आ गया, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, उसके बाद उसका प्रोजेक्शन इधर आ गया, P अभी इधर पे है, प्रोजेक्शन इधर आ गया, यहाँ पे जाके दोनों मिल जाएंगे, राइट। वापस मीन पोजीशन की ओर आएगा, तो डाउनवर्ड जब जा रहा है, मान लो यहाँ पे उसका आया बॉडी, प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे जब है इधर आ जाएगा, यहाँ पे जब है इधर आ जाएगा। तो ये बॉडी के साथ उसका प्रोजेक्शंस भी चेंज कर रहा है। अभी आप ध्यान दो, ये जो है ये टोटल 180 डिग्री घूम चुका है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो Q है वो यहाँ से यहाँ आ चुका है, राइट। तो ये 180 डिग्री घूम गया। अब वापस और अगर नीचे आएगा, अब उसको क्या, ये कर चुका है वो, अभी नीचे से इधर आना है, तो नीचे जब जाएगा अगेन उसका प्रोजेक्शन ये है, फिर इधर आएगा, इधर पे आ जाएगा, राइट। यहाँ जाके दोनों मिल जाएंगे, वापस वो ऊपर जाएगा, अगर P इधर है वापस Q इधर आ जाएगा, P इधर Q इधर, P इधर Q इधर, वापस से वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये इस तरह से मोशन कर रहा है, कंप्लीट SHM कर रहा है, और ये जो Q है ये कंप्लीट 360 डिग्री घूम चुका है। तो इसीलिए हम वन जो ऑसिलेशन होता है उसको 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे एंगल बनाएंगे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, मान लो जो बॉडी P मीन पोजीशन पे है और उसका प्रोजेक्शन Q इधर है, राइट। आफ्टर ए टाइम T, मान लो 1 सेकंड के बाद, टाइम T के बाद बॉडी क्या ऊपर जा रहा है ना, तो इधर आ जाता है, तो उसका पोजीशन क्या हो जाता है Q का, इधर आ जाता है। इसका हम लोग फेज कैसे निकालेंगे, फेज निकालने के लिए आपको जो मिड पॉइंट है उससे उसका जो प्रोजेक्शन है, न्यू प्रोजेक्शन, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज द फेज। अब वो एंगल निकालेंगे कैसे, वो एंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एंड टी, कितना एंगुलर वेलोसिटी है और टाइम कितना टाइम लगा उसको करने के लिए, मल्टीप्लाई करने से वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। तो फेज हो जाएगा उसका ये जो न्यू जो यहाँ पे ओमेगा टी का, ठीक है। ये जो फाई इज इक्वल टू 0 है, ये जो मीन पोजीशन का फेज है, ये जब 0 पे है ना, वो अभी कहीं पे मूव नहीं किया है पार्टिकल। द एंगल शोज हाउ मच मोशन हैज बीन कंप्लीटेड। देखो नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी मान लो जो बॉडी है वो मीन पोजीशन में ना रह के उससे थोड़ा पीछे है, डन, मतलब ऑलरेडी वो एक फेज में है। मतलब देखो P है इधर, उसका प्रोजेक्शन Q है, अब मिड पॉइंट से जब उसको ज्वाइन करेंगे, मान लो ये जो एंगल बन रहा है मीन पोजीशन से वो है फाई, ठीक है। अब बॉडी मूव किया, ये बॉडी मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन से फिर ऊपर P डैश पे आ गया। अब जब P डैश पे आ गया तो Q क्या हो जाएगा, Q ऑफ T इधर आ जाएगा। तो ये जो टोटल एंगल है दिस विल बिकम ओमेगा इंटू टी, दैट इज ओमेगा टी। अब फेज क्या होगा, फेज तो हम इनिशियल पोजीशन से ही निकालते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये ओमेगा टी माइनस फाई कर देने से हमें क्या, ये वाला उसका फेज निकल आएगा। तो फेज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस फाई, डन। अभी यहाँ पे देखो, मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल अभी इधर नहीं है, बॉडी अभी इधर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में, ऑलरेडी वो कुछ मोशन कवर कर चुका है। कितना कवर कर चुका है वो हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्शन किए, अब मिड पॉइंट से उसको जोड़ दिए, तो ये जो एंगल मान लो वो फाई है, मतलब वो ऑलरेडी फाई फेज में है। उसके बाद जब वो स्टार्ट करेगा मोशन, ऊपर आ गया,
राइट। इसका प्रोजेक्शन सर्कुलर में क्या हो जाएगा, Q2 मान लो एट टाइम t। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे, अगेन इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से जो ये एंगल कितना निकलेगा, ये एंगल निकलेगा ओमेगा वेलोसिटी से जा रहा था इसीलिए ओमेगा टी, प्लस वो ऑलरेडी फाई में था, फाई एंगल आगे था। तो ये टोटल हम फेज जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई प्लस ओमेगा टी, क्योंकि हम मीन पोजीशन से निकालेंगे। ये होगा टोटल उसका फेज। सो फेज विल बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। सो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे, दैट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड जो फेज ऑफ एन ऑसिलेशंस। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।